आज इंसान की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है। वो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ से या किसी टेंशन से या किसी प्रॉब्लम से लड़ता ही रहता है। ये आप सभी फेस कर रहे होंगे। चाहे बुजुर्ग हो, वो अपनी बीमारियों से लड़ रहे होते हैं। अगर यंग जनरेशन है तो वो जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए कंपटीशन कर रही है। और चाहे बच्चे हों जो अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर कंपटीशन की लाइन में लगे हुए हैं कि हमें उसमें आगे निकलना है। आज इंसान की ज़िंदगी स्ट्रेसफुल ज़्यादा है क्योंकि कंपटीशन इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है। और कई बार ऐसा होता है कि इसी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी से इंसान ऊब जाता है, परेशान हो जाता है और उसका मन कई बार बहुत उदास हो जाता है। वो टेंशन में आ जाता है। कई बार तो जब सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती है तो डिप्रेशन में भी आ जाता है, लेकिन स्ट्रेस में ज़रूर आ जाता है, मन उदास हो जाता है। कई बार वो अपने प्रोफेशन की वजह से, अपनी जॉब की वजह से टेंशन में आता है और कई बार फैमिली को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से टेंशन में आ जाता है और दुखी हो जाता है। उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ऐसे में उसके शरीर के अंदर वो जोश भी नहीं होता। ना उसका कुछ काम करने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। सिर्फ शांत होकर चुपचाप बैठने का मन करता है। अब ऐसे में लोग या तो काउंसलर के पास जाते हैं या मोटिवेशनल गुरु के पास जाते हैं और वो उन्हें क्या सलाह देते हैं? आपने सुना होगा कि उन्हें कहते हैं कि आप बाहर घूम कर आओ, अच्छा खाना खा कर आओ, कहीं आप शॉपिंग कर कर आओ, नए कपड़े वगैरह खरीदो। ये सलाह दी जाती है जब इंसान स्ट्रेस में होता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये चीज़ क्या काम करती है? हाँ, ये चीज़ काम करती है। अब आप इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझिए कि कौन से वो ग्रह होते हैं जिनकी वजह से आपके शरीर के अंदर वो जोश, वो एनर्जी नहीं होती और आपका मन उदास होने लगता है और आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जब भी किसी इंसान का मन उदास होता है, उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता, वो अकेले में बैठना पसंद करता है, उस समय उसका चंद्रमा वीक हो रहा होता है। और जब इंसान लेजी हो जाता है, काम करने की इच्छा नहीं करती है, वो डिले करता है या उसके शरीर में वो जोश नहीं होता, तो वहां पर शुक्र खराब हो जाता है। तो ये दोनों ही ग्रह आपको एनर्जी देते हैं क्योंकि अगर मन आपका स्ट्रांग होगा, आप खुश होगे, तो आप खुश होके बहुत अच्छे काम करोगे, अच्छे डिसीजन लोगे, घर के इन्वायरमेंट को भी अच्छा रखोगे। इनफैक्ट आप अपने जॉब पर हो, अपने प्रोफेशन में, वहाँ पर भी इन्वायरमेंट को अच्छा रखोगे क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी होगी, जोश होगा काम को करने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए। लेकिन जब आप उदास होते हो या आपके शरीर में वो एनर्जी नहीं होती है तो आपका मन आपके काम में भी नहीं लगता। इनफैक्ट आप वो नेगेटिविटी देखोगे आपके चारों तरफ फैली होती है कि आपका घर का एनवायरनमेंट भी उदासी वाला ही होता है, चाहे आपका प्रोफेशन हो, तो वो आपको और कमज़ोर करने लगती है। तो इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप बाहर घूम कर आइए, शॉपिंग कर कर आइए, क्योंकि बाहर निकलता है इंसान तो वो ग्रह एक्टिव होता है, यानी चंद्रमा। हम भी अपने कई क्लाइंट्स को सलाह देते हैं कि जब भी उनका चंद्रमा कमज़ोर होता है या उस टाइम उनको परेशान कर रहा होता है, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप बाहर घूम कर आइए, कहीं हिल स्टेशन पे जाइए, कहीं भी घूम कर आइए। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो एक इन्वायरमेंट चेंज होता है। वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो आपके मन को शांत करता है, जो आपको अपने घर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब पर नहीं मिल रहा है। और खाना खाने के लिए किस लिए बताया जाता है? क्योंकि खाना चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो जब भी आप कभी बाहर खाना खाने जाते हो तो वहाँ का जो खाना खाते हो तो उसके बारे में सोचते हो या घूम कर आते हो तो वो इंजॉय करते हो वो सब चीज़ें, तो वो भी आपके ग्रहों को एक्टिव करते हैं। अब ऐसे में जब शुक्र भी खराब होता है तो क्या कहा जाता है कि आप डियो परफ्यूम का यूज़ कीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है कि शुक्र खराब हो रहा होता है आपका, तो आप डियो परफ्यूम का यूज़ करो अपने डेली रूटीन के अंदर, क्योंकि शुक्र को एनर्जी मिलेगी तो वही एनर्जी आपके शरीर के अंदर भी आएगी। आपने देखा ही होगा, आप चाहे जॉब से आओ या फिर अपने काम पे से हो या आप बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है या आपकी फैमिली में किसी के घर में फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो आपको जाना पड़ता है।
चाहे आप बीमार होते हो, टेंशन में होते हो, फिर भी जाते हो, लेकिन आप तैयार होके बहुत अच्छे से जाते हो, डीओ परफ्यूम का भी यूज़ करते हो, और वहाँ का एनवायरनमेंट देखते ही आपके अंदर कितना चेंज आ जाता है कि आप डांस करने लग जाते हो, एंजॉय करते हो, तो वो थकावट, वो टेंशन, वो सब भूल जाते हो उस वक्त। कितना फ़र्क पड़ता है इंसान के अंदर कि वही इंसान जब पहले उदास था, वही एकदम से चेंज हो गया। कुछ ही टाइम के पहले उसकी बॉडी में एनर्जी भी नहीं थी, वो उदास होके बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, किसी इवेंट में गया, तो उसके अंदर एनर्जी आ गई। तो आप ये खुद देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। अब आप देखिए कि सिर्फ शुक्र और चंद्रमा के केस में ही आपको शुक्र और चंद्रमा को कंज्यूम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा ही आपको वो खुशी देते हैं, वो एनर्जी देते हैं। क्योंकि जब आप खाना खाते हो बाहर जाकर, तो वो खाना किसी सोच से, किसी आइडिया से और खुशी से बनाया जाता है। आप जिस भी होटल में जाते हो या किसी भी जगह जाते हो, तो वो वहाँ पर वो एक सोच के साथ अपने यहाँ पर खाना बनाते हैं कि मेरे यहाँ पर जो भी क्लाइंट आएगा उसे मुझे अच्छा खाना खिलाना है। तो वहाँ वो सोच, वो खुशी वहाँ पर होती है जो अपने कस्टमर के लिए होती है। तो वहाँ देखिए कि खाना चंद्रमा से ही देखा जाता है। और जब आप कोई कपड़े खरीदने जाते हो, तो वहाँ पर भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर भी कोई आइडिया होता है, डिज़ाइन होता है जो क्रिएट किया जाता है आप लोगों के लिए, तो वो भी आपको खुशी ही देता है। यानी वो चंद्रमा और शुक्र आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र के केस में डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है, आइडिया के साथ किया जाता है, खुशी के साथ काम किया जाता है, एक अच्छी भावना उस इंसान के साथ होती है, और उस एनर्जी के साथ बना हुआ वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो खाना हो, वो उस एनर्जी के साथ जब आपके पास आएगा, तो वही एनर्जी आपको भी मिलेगी। आपने देखा ही है, जब आप बाहर खाना खाते हो तो अच्छा लगता है, तो आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आ जाती है। आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपके चेहरे पे वो खुशी आ जाती है। तो कितना फ़र्क पड़ता है बाहर घूम कर आने से, या फिर शॉपिंग करने से, या बाहर खाना खाने से। और आप देखिए कि होटल में खाना खाने के लिए सलाह हम बहुत लोगों को देते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट से चंद्रमा को देखा जाता है। लेकिन अगर आप किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर शुक्र भी आ जाएगा। आज आपको एक बात और बताती हूँ धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी अपने स्ट्रगल के टाइम में अपनी पूरी सैलरी जोड़कर महीने में एक बार किसी महंगे होटल के अंदर कॉफ़ी पीने के लिए जाते थे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि महंगे होटल में लोग कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। इसीलिए वो महीने में एक बार किसी महंगे होटल में ज़रूर जाते थे। तो आप देखिए कि उन्होंने कैसे अपना शुक्र, अपना राहु और अपना चंद्रमा एक्टिव किया, क्योंकि कॉफ़ी से राहु को देखा जाता है। तो आप देखिए कि बड़ा बनने के लिए उन्होंने उस टाइम सोचा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने उस टाइम जो चीज़ें सोची या जो चीज़ें चाही, आज वो सब कुछ देखकर गए ही। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए भी छोड़ा कि आज उनका इतना बड़ा नाम है। अब अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका मन उदास हो रहा है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, लो फील कर रहे हैं आप, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो आप भी ऐसा कर कर देखिए, आपको भी उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे